हरिओम सभी को। आज हम लोग गेरिल्ड संहिता स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हठ प्रतिपिका पढ़ ली है। आशा करता हूँ कि आप उसको पढ़ते रहेंगे, उसको छोड़िएगा मत। साथ-साथ पढ़ते रहिएगा, तभी आपको डेली के क्लास में मज़ा आएगा। थोड़ा-सा ग्रंथ का परिचय देख लेते हैं हम लोग। जो इसकी पहली कॉपी देखने को मिलती है, वो 1804 की है ना, जो पहली प्रति जो छपी थी ना, जो पहला प्रिंटेड कॉपी आया था, वो 1804 का था। 1804 को हम लोग कौन-सी शताब्दी कहेंगे, कोई बताएगा? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, क्या बोलेंगे इसको? 17वीं शताब्दी सर। जब 1804 से चलती है ना, अब 1800 से लेके 1899 तक ना, 1899, इसको हम लोग बोलते हैं 19th सेंचुरी ना, इसको 19वीं शताब्दी बोलते हैं, एक बढ़ता है। तो पहली कॉपी अगर पूछी जाए तो 19वीं शताब्दी, अगर ईयर पूछा जाए तो 1804 में पहली कॉपी छपी थी। थोड़ा बहुत इसका परिचय देख लेते हैं। इसमें आपको सप्तांग योग की चर्चा मिलती है ना, सप्तांग योग। जो हम लोगों ने अभी हठ प्रदीपिका पढ़ी थी, उसमें चतुरंग योग की चर्चा थी ना। आसन, कुंभक, बंद या मुद्रा बोल लीजिए, मुद्रा, और चौथा नादानुसंधान। यहाँ पे जो हम लोग 7 अंक पढ़ेंगे, अभी एक-एक को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो घेरंड संहिता है, इसमें सप्तांग योग है, और जो हठ प्रदीपिका थी, उसमें आपकी चतुरंग योग थी ना। सप्तांग मतलब 7 अंग ना, 7 लिम्स ऐसे करके बोलते हैं। और ये जो है आपके 2 लोगों के बीच का संवाद है ना, जैसे आपने वशिष्ठ संहिता आपको कृष्णा जी ने पढ़ाया था, तो वो किसके-किसके बीच का संवाद था? जल्दी बताइए। अ, सर शक्ति था और महर्षि वशिष्ठ। हुँ, और शक्ति कौन थे? शक्ति उनके पुत्र थे। पुत्र थे। इन द सेम वे यहाँ पे जो है ना 2 लोग हैं, एक महर्षि घेरंड है, और एक क्या है, राजा चंडकपाली ना। तो राजा चंडकपाली जी इनसे क्वेश्चन करेंगे और घेरंड जी इनको आंसर देते रहेंगे ना। तो ये याद रखिएगा कि ये एक संवादात्मक ग्रंथ है। अब यहाँ से शुरू होता है स्टोरी एक तरीके से ना, कि एक समय की बात है ना, एकदा राजा चंडकपाली गत्वा, मतलब एक बार राजा चंडकपाली जी जा करके घेरंड कुटीरम ना, जहाँ पे घेरंड ऋषि बैठते हैं, उनके कुटिया में जा करके क्या करते हैं, प्रणाम में ना, प्रणाम करते हैं। और विनया भक्त्या ना, मतलब विनय पूर्वक वो क्या करते हैं, पूछते हैं। विनय और भक्ति पूर्वक पूछते हैं। घेरंड परिप्रेक्ष्यति, मतलब महर्षि घेरंड से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञान से कारणम। तो वो पूछते हैं कि उनको कोई बताया होगा कि घटस्थ योग करके कुछ होता है। तो अब उनको जानने की जिज्ञासा हुई ना, तो वो पहुंच गए। तो वो पूछते हैं डायरेक्टली कि घटस्थ योग क्या है, और वह तत्व ज्ञान का कारण कैसे है ना, कि किस तरीके से घटस्थ योग तत्व ज्ञान का कारण है। तो इदानीं श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभु ना, तो ये चीज आप मुझे बताने के लिए, बताने की कृपा करें ना, ये चीज मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। प्लीज करके आप मुझे बताइए। ये राजा चंद्रकपाली जी कहते हैं। तो जब इतना अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो कोई भी अगर बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है ना किसी टीचर से, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये कुछ सुना है, कुछ पढ़ा है, तभी इस तरीके के क्वेश्चन किया जा रहा है ना। जैसे नचिकेता से प्रसन्न होते हैं यमराज, तो उनको एक और एक्स्ट्रा वरदान बोलने के लिए मांग देते हैं, क्योंकि वो उनसे अति प्रसन्न होते हैं। इन द सेम वे यहाँ राजा चंद्रकपाली जी राजा चंद्रकपाली जी से बहुत प्रभावित हुए महर्षि हिरण्य, तो वो बोलते हैं फिर, साधु साधु महाबाहो यानम त्वं परिप्रेक्ष्यसि कथयामि च ते वत्स सावधानु अवधार्य। कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, महाबाहो मतलब राजा को बोल रहे हैं, कि आपने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत सावधानी पूर्वक धारण कीजिएगा, मतलब उसको ग्रहण कीजिएगा ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताए जा रहे हैं, तो आप कुछ भी मिस मत करना, आप बहुत सावधानी से और पेशेंस से सुनते जाइएगा। अब उसके बाद फिर बताया गया कि नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधु, अहंकारात् परो रिपु। 3-4 चीज़ यहाँ पे है। एक माया बताया गया, ये माया देखेंगे, एक योग देखेंगे, एक ज्ञान देखेंगे, और एक बंधु देखेंगे ना, या अहंकार देख लीजिए। अब देखिए, माया के समान कोई पाप नहीं है ना। माया जो है सबसे बड़ा पाप है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि ये दुनिया, ये सृष्टि मोह माया है ना, तो वो एक तरीके से पाप है, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ नश्वर है, वो चीज़ हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, फिर भी आप उसमें इंडल्ज हैं, आप उसमें इन्वॉल्व है ना। तो माया क्या एक तरीके से पाप है। उसी तरीके से योग को बल बताया गया ना, क्योंकि जब आप योग का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर एक बल होता है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, जो हर चीज़ को आप बियर कर सकते हैं ना, मतलब बहुत आसानी से आप समत्वम को मतलब समत्वम के स्टेज में रह सकते हैं ना, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाएगी ना। वो कहते हैं ना, लाभ, हानि, सुख, दुःख,
ये सब चीज़ वो स्टे समत्वम की है ना, स्थित प्रज्ञा एक तरीके से। तो वो किससे आप प्राप्त करेंगे? वो योग से ना, जब आप योग करते हैं तो वो बल आपके अंदर आती है ना? इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि नास्ति ज्ञानात् परो बंधु, मतलब ज्ञान से बढ़कर या ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है ना। बंधु मतलब मित्र। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, दो दोस्त जाते हैं जंगल से और उधर से भालू आता है, तो एक तो जिनको पेड़ पे चढ़ना आता था वो तो चढ़ जाता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको पता है कि भालू नहीं खाता है तो वो उधर ही लेट जाता है ना। तो वो उसने ज्ञान का प्रयोग किया। यहाँ पे ज्ञान का संबंध एक और समझ सकते हैं कि तत्व ज्ञान अगर रहेंगे, आपको तत्व का ज्ञान रहेगा, तभी आप सही डायरेक्शन में भी बढ़ पाएँगे ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ज्ञान को सबसे अच्छा मित्र बताया गया है। और अहंकार, इसको तोड़ करके पढ़िएगा ना, तो अहंकारात् परो रिपुः, और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है ना। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा आपसे, यहाँ पे माया दे देगा, यहाँ बलम, ये पाप, जैसे पापम दे देगा, बलम दे देगा, बंधु दे देगा और रिपु दे देगा, और फिर इधर करके आपको 4 ऑप्शन देंगे और फिर आपको मैच कराना होगा। ये तो एक चीज़ हो गई, जो यहाँ पे। लेकिन इसी की जब आप इंग्लिश वाली बुक देखेंगे ना, ये हिंदी वाली, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नास्ति माया समम पाशो, पाशो वहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश वाली बुक अगर आप नहीं देखें तो मैं पीडीएफ भेज दूँगा या स्क्रीनशॉट, आपने आई होप देख भी लिया होगा, मैंने उस वीडियो में बताया था। तो पासो मतलब पास बोलते हैं, काल पास रूपी। काल पास किसका लाभ बताया गया था? जल्दी से बताइए माइक ऑन करके। काल पास में कौन अभ्यास? महाबंध, महाबंध, बहुत अच्छा, महाबंध। महावेद का क्या लाभ था? वलितम फलितम और भी कुछ था? और फलितम कुंडली फलितम जागरण। कंपन। वे पग्नम ना, वो था। और महामुद्रा का क्या लाभ था? सर कुंडली महामुद्रा के शक्ति तो का बहुत जागरण। सारे थे। नहीं, नहीं, हाँ, सर्पिणी जी के जैसे जो महा वाले बताया था ना मैंने, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट। महाक्लेश, हाँ, तो महाक्लेश में महाक्लेश मृत्यु का डर दूर हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। अब जी देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाँ, पाशो, तो ये पास मतलब बंधन है, तो जैसे वहाँ महापाश रूपी महापाश को भी दूर करता है ना आपके महाबंध का अभ्यास, तो यहाँ पे पास मतलब बंधन हो गया। तो माया को यहाँ पे बंधन बताया गया। जब आप इंग्लिश वाली बुक देखेंगे, हिंदी वाले में समम पापम बताया, मतलब लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन आप व्याख्या अलग-अलग तरीके से करते हैं। लेकिन आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए, पासम और पापम दोनों ना, बंधन भी और पाप भी दोनों पता होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सर आगे क्या? दोनों बुक ही बिहार स्कूल ऑफ योगा की है क्या? हाँ, दोनों हिंदी बुक और बिहार इंग्लिश स्कूल ऑफ दोनों? योगा। जी, 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 जी। ये हो सकता है कि अगर इसकी रीसेंट कॉपी आई होगी ना, नई वाली, होता है ना रिप्रिंट होता है, अगर उसमें सुधार करके आया होगा, तो मैं वैसे आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज़ एक बार प्रिंट होती है ना, तो वही चीज़ रिप्रिंट होते रहती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों बातें ना। सर मेरे पास ये घेरन संहिता है जिसमें श्री पीताम्बरा पीठ दतिया। हाँ, श्लोक पढ़िए, श्लोक बताइए क्या लिखा है उसमें? सर कौन सा, यही वाला? हाँ, हाँ, वहाँ पाप है लिखा है, पाश लिखा है। नास्ति माया समपम पापम नास्ति योगात् परम हाँ, बलम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस तो याद रखिएगा कि पास भी कहीं है ना, अगर आपको दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं तो दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है या वो सही है, या वो सही है ये गलत है। दोनों अपने-अपने जगह सही है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए किस बुक में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना? क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे कवर्ग आदि हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, कवर्ग, खवर्ग, गवर्ग ऐसे करके पढ़ते हैं ना? कवर्ग, खवर्ग, पवर्ग ऐसे करके पढ़ते हैं ना, क, ख, ग, घ। उसी तरीके से क्या बोला गया कि जैसे कवर्ग आदि वर्णों का क्रम पूर्वक अभ्यास करके ना वो पढ़ते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ। जब आप ये पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपको शास्त्रों का ज्ञान होता है ना। पहले आप वर्ड सीखते हैं, फिर आई मीन पहले अल्फाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं, फिर सेंटेंस सीखते हैं, और धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते आपको क्या होता है, शास्त्रों का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे अब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान संहिता, ये एक तरीके का शास्त्र ही तो है, लेकिन आपने कहीं से तो स्टार्ट किया था, क, ख, ग, घ से शुरू किया था। तो क, ख, ग, घ से आपने शास्त्र का ज्ञान लिया, उसी तरीके से योग का अभ्यास करते-करते आपको तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। और इसी तत्व ज्ञान का कारण तो वहाँ पे घटस्थ योग पूछा गया था ना, राजा चंद्रपाली जी पूछे थे ना कि तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है वही बताइए। तो यहाँ पे एक तरीके से तत्व ज्ञान को भी बता दिए और अब घटस्थ योग को भी बताने जा रहे हैं कि योग के अभ्यास से ही क्या होगा कि आप तत्व ज्ञान को सीख सकते हैं। हाँ, आगे फिर क्या बोला गया कि प्राणियों के शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हठ हठ यौगिक टेक्स्ट है ना, यहाँ एक तरीके से इनडायरेक्टली पूर्व जन्म की भी बात कही गई है ना। इस तरीके के वहां पे नहीं देखने को मिला था आपको हठ प्रदीपिका में, लेकिन यहाँ पे आपको अब ध्यान से देखेंगे ना तो क्या लिखा हुआ है
कि प्राणियों के जो शरीर होते हैं ना वो सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे कर्म को प्रधान बताया गया और पुनर्जन्म की भी बात की गई है गैरंट संहिता में ना। वो अब आगे बताएंगे कि कैसे ये होता है ना। तो यहाँ क्या बोला गया, जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं। आई होप वीडियो में आपने उस क्लिप को देखा होगा ना कि इस तरीके के घट बकेट यहाँ पे लगा रहता है और इधर को साइड में बैल घूमते रहते हैं ना, तो ये घट ऊपर नीचे होता रहता है ना, पानी इसमें भरता है फिर गिरता है, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जिस प्रकार बैलों के चलने पर घटी यंत्र के घट ऊपर नीचे, हाँ घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्मवश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है ना। उसी को फिर से कंफर्म किया गया ना कि पुनर्जन्म की बात यहाँ पे एक तरीके से हो रही है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जैसे जैसा आप कर्म करेंगे, सुकृत करें या दुष्कृत करें, उसके आधार पर आपका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा या आपको शरीर मिलेगा। आगे फिर क्या बोला गया कि मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए तो गलकर नष्ट हो जाएगा ना। जैसे आप पहले आपको पता होगा ना कि जो कुम्हार लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उस घट को, उस घड़े को पहले आग में दे करके पकाते हैं, जिससे कि होता है फिर इसमें पानी रखते हो तो वो गलता नहीं है। लेकिन अगर कच्चा घड़ा में डालेंगे तो वो बिल्कुल एकदम ढह सा जाएगा ना। उसी तरीके से अगर आप अपरिपक्व शरीर में ना, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय को समझना चाहिए। यह शरीर योगाग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। अतः शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है ना। कि जैसे अगर आप एकदम से लेट्स से कोई प्रैक्टिस ऐसे कर लिए, कोई षटकर्म का अभ्यास कर लिया या कोई मुद्रा लगा ली ना, तो आप क्या किया, आपने स्टार्टिंग से तो उसमें नहीं किया, आपने बिगनिंग से तो स्टार्ट नहीं किया, तो वो एक तरीके से आपको नुकसान पहुंचा देगा ना। तो यहाँ पे जो क्या बोला गया है कि शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। योगाभ्यास इन द सेंस उचित क्रम में भी ना, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि योगाभ्यास आवश्यक तो है ही, लेकिन उचित क्रम में, और उसी से क्या होगी, फिर आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन था आपका चंद्रकपाली जी का। अब यहाँ पे एक श्लोक वो जो दिखाया था आपको ना, 4 वाला मैचिंग वाला बताया, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा श्लोक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत पहले क्वेश्चन आते थे, 2 साल 3 साल पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, लेकिन क्या पता आ जाए। आपको श्लोक पढ़ने भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। क्या कहा गया, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। तो ये 7 साधन बताए गए ना, कि इन साधन, साधन हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे आप किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, अगर आप बस से जाते हैं तो बस आपका साधन हुआ। आप अगर बाय एयर जाते हैं वो साधन हुआ, या आप बाय वाटर जाते हैं तो वो साधन हुआ। तो ये साधन होते हैं किस चीज के, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के। ये 7 साधन बताए गए कि आप इन साधन के थ्रू ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या बोला गया, शोधन। शोधन यहाँ सफाई, शारीरिक सफाई से कहा गया है ना। सफाई, शोधनम सफाई, दृढ़ता मतलब आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए ना। कि आप जैसे कोई संकल्प लेते हैं ना, कि जैसे अगर कोई बोलबम वगैरह जाता है तो वो क्या होता है, निश्चय होता है दृढ़ कि मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। या जैसे आप केदारनाथ जाते हैं ना, तो वो अगर आपका निश्चय दृढ़ नहीं होगा तो हो सकता है आप आधे रास्ते से ही लौट जाए। तो पहला क्या, वो फर्मनेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मनेस ना, फर्मनेस दृढ़ता। तो ये हो गया। स्थैर्यम मतलब आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए ना, आप किसी पोस्चर में रुक सके ना। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप अभ्यास को बीच में ही छोड़ देंगे ना। तो ये भी एक साधन है, आपके अंदर स्थैर्यम होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं धैर्यम, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि 2 बार, जैसे आप अब हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ लोग 1 बार नेट दिए होंगे, 2 बार, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो यू विल गिव अप ना। तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। उसके बाद लाघवम, आपके शरीर में हल्कापन भी होना चाहिए। लाघवम आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, किसका लाभ था क्या, कट प्रदीपिका में किसी का लाभ था, कंप्लीट लाभ, आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, किसी का था लाभ, जल्दी बताइए। आसन का लाभ है स्थिरता, आरोग्यता, लाघवम। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से हो सकता है आपसे पूछेंगे कि कौन से सप्त साधन घेरंट संहिता में जो जिसके लाभ की अ, हठ प्रदीपिका के आसनों में मिलते हैं ना। तो स्थैर्यम हो गया, लाघवम हो गया ना, और आरोग्यता यहाँ पे नहीं, वहां पे आरोग्यता है ना। तो ये 2 याद रखिएगा। आगे फिर क्या कहा गया है, ये 7 आयु
मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दी ना, नहीं सॉरी, हाँ लाघव मतलब हल्कापन ना, आपके शरीर में अगर हल्केपन नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपको आलस आता रहेगा, पूरे दिन आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे ना, तो आपके अंदर हल्कापन भी, आपके शरीर में हल्कापन भी होना चाहिए। उसके बाद प्रत्यक्ष मतलब आपको प्रत्यक्ष ज्ञान भी होना चाहिए, हाँ, मतलब ट्रू नॉलेज एक तरीके से आप बोल लीजिए ना, आपको प्रत्यक्ष भी होना चाहिए। और निर्लिप्तम ना, निर्लिप्तम मतलब आप अगर किसी स्टेज में पहुंच जाओ तो वहां पे आपको आसक्त नहीं रहना ना, हर चीज में एक तरीके से निर्लिप्तता होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे ये 7 साधन बताए गए हैं। अब कोई एक पूजा जी जल्दी से श्लोक पढ़िए तो ये वाला। शोधनं दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवं प्रत्यक्षचं विनिर्लिप्तं घटस्थसप्तसाधनम्। दीपक जी आप भी पढ़िए। जी। शोधनं दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम्। और जो अनुस्वार आता है ना उसमें म का उच्चारण हम लोग करते हैं ना, तो जी सर। शोधनम है, दृढ़ता चैव स्थैर्यम, जी। बिंदु छूट गया है, हलंत हालांकि हाँ, हलंत में हलन नहीं, अनुस्वार जो देखते हैं ना। चलिए अनुस्वार आगे, अनुस्वार अनुस्वार। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक एक सप्त साधन को यहाँ बताया गया कि आप उस चीज को किससे अचीव करेंगे। तो जो शोधनम था उसको आप सत्कर्म से अचीव करेंगे ना, जब आप सत्कर्म करते हो, धोती करते हो, नेति करते हो, बस्ती करते हो, तो शोधनम अभी बताया मैंने सफाई होती है, तो शोधनम किससे होगा, सत्कर्म से होगा। दृढ़ता, वो दृढ़ निश्चय किससे होगी, आसनम से। मुद्रा से क्या होगा, स्थिरता होगा, जब आप मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर स्थिरता आएगी। प्रत्याहार से धीरता ना, धैर्य, आपके अंदर पेशेंस आएगा। प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपके अंदर हल्कापन आएगा। ध्यान से आप किसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ना, जब आप ध्यान करते हो, इस चीज को मैंने वहां पे बताया था बहुत अच्छे से, जब आप ध्यान करते हैं ना तो आप हर एक चीज को प्रत्यक्ष देख सकेंगे, आंख बंद करके भी। जैसे लेट से आप एक कैंडल फ्लेम देखते हैं ना, तो अगर आप ध्यान करोगे तो हो सकता है ये कैंडल फ्लेम आप देख सको, मतलब प्रत्यक्ष का ज्ञान भी हो रहा है ध्यान के अभ्यास से। और फिर जब आप समाधि की प्राप्ति करते हैं तो आप एक तरीके से निर्लिप्त हो जाते हैं, और उसी से क्या होता है, मुक्ति रेव ना संशय, और यही क्या है, अ, मुक्ति प्राप्त होती है इन सारे साधनों से, इन सब साधन से, जो कि यहाँ पे महर्षि गहरन बताते हैं। आगे फिर क्या कहा गया है, अब यहाँ से सटकर्म की चर्चा शुरू होगी। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे वहां मैच द फॉलोइंग बताया ना, यहाँ पे भी आपको ये 7 याद होनी चाहिए। जैसे इधर को 4 साधन दे दिए, इधर को 5 दे दिया, हाँ इधर 4 ही दिया, इधर 5 दे दिया, तो अगर आपको श्लोक याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन हो सकता है, इधर 6 भी दे दूं और मिलता जुलता ही दूंगा ना, तो आपको श्लोक बिल्कुल याद होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ से षटकर्म शुरू होता है। तो कौन लोग आज आए पहली बार, उपामा जी आप पढ़ रहे हैं। धोतिर्वस्ति तथा नेति लोलिकी तटकम तथा कपालभाति शेतानि सत्कर्माणि समाचरेत्। हट प्रदीपिका में क्या क्रम है जल्दी से बताइए, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है फटाफट। उधर सर नौली है। नहीं नहीं, क्रम बताइए, नौली नाम नाम में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्रम में क्या क्रम यही है क्या, धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति, यही क्रम है या नहीं कुछ नहीं सर, अलग है, कोई नहीं बताएगा, केवल नॉर्मल। धोतिर्वस्ति तथा नेति जल्दी जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव ऑल डे। प्रिया जी नहीं सर, आप थोड़ा पढ़िए, प्रिया जी कंफ्यूज। जल्दी। प्रिया जी माइक ऑन कीजिए अगर कर सकते हैं तो। नहीं, रिया जी बताइए आप। धोती बस्ती मेथी लौल की काट कपालभाति। मैं ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हट प्रदीपिका में क्या यही क्रम है क्या वहां पे भी। नहीं, हट पर दीपिका में है धोती नहीं वस्ती सर, हर प्रदीपिका में नौली। धोती भस्ती लेती टाटक नौली कपालभाति। हाँ बढ़िया। तो आप क्या करें, किसी एक बुक के श्लोक को याद कर लें, और केवल ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, बस इतना सा ही करना है। चाहे आप इसके श्लोक को याद कर लें, चाहे आप हट प्रदीपिका के ना, या तो इसी को कर लें, धोतिर बस्ती तथा नेति लौल की त्राटकम तथा, तो जैसे ही नौली आए त्राटक आए, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, हट प्रदीपिका की बन जाएगी। ये क्रम पहले भी आता था, हो सकता है। इसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने बनाया है, जब आप देखेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। सर आइए। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है सर। हाँ, अगर आपने इस बार का पेपर दिया होगा
तो और जी मैंने भी जब कल क्वेश्चन देखा तो ऑलमोस्ट वही है जब मैंने आपको वो जो कास वास प्लिया कुस वाला बताया था या प्राणायाम के गलत करने से जो अभ्यास होता है उसके जी। भी क्वेश्चन मैंने देखे क्रम में और लगाने ना। इसमें सर एक चीज और इसमें था इस बार के क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन मतलब कि जो हम लोग हठ प्रदीपिका ने अभी 2-3 दिन पढ़ा हम लोगों ने, तो वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने हल नहीं कर पाया था, अब जाके इसको देख के हल कर लिया हम लोगों ने। हाँ, बढ़िया। और यही चीज़ होगी जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, अगर आप 2-3 दिन भी छोड़ेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्लास आप कभी मत छोड़िए, आप सेल्फ स्टडी करें, नहीं करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन्स हठ प्रदीपिका के भी रिवाइज़ कर लिए, पहले जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कि महामुद्रा, महावेद के क्या लाभ हैं। अभी जैसे हमने इसके क्रम को रिवाइज़ कर लिया। ये रिवीज़न चलता रहेगा और जब अगर आप यही चीज़ कर सकें, चाहे इनडायरेक्टली करें, चाहे आप बैठ के करें, चाहे क्लास में करें, तो सब कुछ आपको याद रहेगा और जब सब याद रहेगा ना, तो आप बहुत ईज़िली नेट आपका क्वालीफाई हो जाएगा ना। आई होप यहाँ का क्लास आप कभी मत मिस मत कीजिए और प्लीज़ टाइम से आया कीजिए, क्योंकि क्लास अब से मैं और पहले भी मैं 8 बजे ही शुरू कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे धोती बताई गई थी, वहाँ पे धोती का एक ही अभ्यास था। कौन-सी धोती थी वहाँ पे? दीपक जी बताइए? वस्त्र वस्त्र धोती सर। वस्त्र धोती। अब देखिए, यहाँ पे धोती के आपको कितने मिल गए? 4 मिल गए ना? कौन-कौन? अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन 4 मिल गए ना? पीडीएफ प्रेज़ेंट हो रहा है ना? सही से क्लियर है ना? जी सर। ओके। यस सर। थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ मैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अब देखिए, धोती के 4 हो गए। वहाँ पे एक ही था केवल वस्त्र धोती। यहाँ पे 4 हो गए। जी तो सर, ये वातसार, वरिसार, वहिसार और वहिष्कृत। हुँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अंत धोती भी 4 मिल गए, वातसार, वारिसार, वहनीसारम, बहिष्कृत 4 हो गए। हाँ, तो धोती 4 थे और धोती के जो पहला था अंत धोती, अब उसके भी 4 हो गए ना? अंत धोती के भी 4 हो गए। अब जाकर के हम लोग एक-एक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए वातसार को पढ़ते हैं। वातसार धोती क्या होती है? तो क्या बोला? काक चंचू वदास्येन न विवेद वायु स्नेह स्नेह चाल येद उदरम पश्चाद आत्मना रेचये छनय। आप क्या करेंगे? कौवे की तरह चोंच बना लेंगे। इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जब मुद्राओं पढ़ेंगे ना तो एक काकी मुद्रा मिलेगी। अभी के लिए यही केवल समझ लें कि कौवे की तरह क्या करना है, चोंच के समान आपको वायु का क्या करना है, पान करना है, वायु को पीना है और पूर्ण रूप से पान कर लेने पर पेट का में उसका परिचालन करें। जैसे आप देखे होंगे ना कि नौली वगैरह करते हैं, तो एक तरीके से वायु का ही परिचालन होता है ना आपके पेट में। तो वो क्या करेंगे, हालाँकि यहाँ पे नौली को मेंशन नहीं किया, बस केवल बता दिया पेट में चलाना है, मतलब उसको रखना है और फिर वायु को निकाल देना है। यह आपका वातसार अंतर्धोती हो गया, अंतधोती हो गए वातसार है। कुछ नहीं, कौवे की तरह चोंच करके वायु का पान करना है और फिर उसको निकाल देना है। टाइम वगैरह इसमें कुछ नहीं बताया गया, कितनी देर रखना है, नहीं रखना है। तो ये याद रखिएगा, बस वायु का पान करना है और निकाल देना है। आगे क्या फिर क्या बोला गया? वाक्सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षयम करम देहानल विवर्धनम। सर्व रोग क्षय करम कहीं पे मिला था क्या हम लोगों को हठ प्रदीपिका में? याद आ रहा है किसी को? सर पद्मासन में है एक सर, पद्मासन सर्वव्याधि। में और भद्रासन में। सर्व रोग था या सर्व व्याधि था? व्याधि था सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या पूरे हठ प्रदीपिका में कहीं सर्व रोग क्षय करके कुछ मिला था? किसी को याद आ रहा है कुछ क्या? चलिए। एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं है सर। हाँ, हाँ, अभी याद आएगा आपको। हम लोग ने जब पढ़ा था कि प्राणायाम के जब सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो सर्व रोगों का क्षय होता है, सभी रोग का क्षय होता है और गलत तरीके से सर्व रोगा समुद्भव, सभी रोगों का उत्पन्न हो जाता है और उसके बाद आपको वो काश, श्वास और कर्ण वेदना वगैरह-वगैरह मिला था ना? तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्राणायाम के गलत करने से भी सर्व रोग का क्षय होता है और जब आप वातसार अंतर्ध्वति करते हैं उससे भी क्या होता है, सर्व रोग का क्षय होता है। आगे क्या बोला गया? देहानल विवर्धनम ना, आपके जो देह के अंदर 13 अग्नियाँ हैं उसकी भी वो भी उसका भी वर्धन होता है ना, वो भी तीव्र होती है आपकी, जिसमें जठराग्नि एक है। थोड़ा आप देखिएगा कहीं-कहीं आपको जठराग्नि दिखेगा और कहीं-कहीं आपको देहानल अग्नि दिखेगा। तो अगर जठराग्नि मिले तो आप समझिएगा स्पेशली जो आपके पेट की अग्नि है ना, जठराग्नि जो स्पेशली, लेकिन अगर कहीं पे आपको देहानल दिखे तो वो 13 अग्नियाँ, ये क्या है 13 अग्नि? आई होप बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 7 धातु अग्नि होती है, 5 महाभूत अग्नि और 1 जठराग्नि, ये कुल मिला के 13 अग्नि होती है। तो इन तीनों का वर्धन होता है। अगर आपको केवल कहीं जठराग्नि दिखे तो ये आप केवल जठराग्नि ही याद रखिएगा। हालाँकि इतना डीप नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना। तो 2 लाभ हो गए, सर्वरोग क्षय और देहानल विवर्धनम, और देह निर्मल, आपकी देह भी इससे निर्मल हो जाती है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे फिर क्या कहा गया है, अगली धोती जो आती है, पादसार वारीसार। इसको थोड़ा समझिएगा क्योंकि इससे लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इसको पहले समझेंगे फिर, और इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया, मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल भर लेना, मतलब पानी पीना है। उसके बाद उदर को चलाकर जल को अधोमार्ग से, आप अपने एनस से, आप अपने गुदा से उस जल को बाहर कर दीजिएगा। यह वारिसार संज्ञक धोती परम गोपनीय है और शरीर को स्वच्छ करने वाली है। इसका प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले योगी देवताओं के समान, देव देहम कहीं मिला था हम लोगों को क्या, याद आ रहा है किसी को? नादानुसंधान में 2 जगह पर है, वो देव तुल्य, देव समान। बहुत वेरी नाइस। और मैं इसी तरीके से आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से ना। जो लोग कल नहीं पढ़े थे ना, आपको मैं बता देता हूँ, जब आप नादानुसंधान में पढ़ेंगे ना, आरंभावस्था में था या किसी और में था, जल्दी बताइए। सर सेकंड में था देव तुल्य, घटावस्था में, और लास्ट वाले में नहीं, निष्पत्ति। नहीं, देव देहम की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो जब आप आरंभावस्था में देखेंगे तो वहां एक देह देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, दिव्य गंध ना। ये 2 चीज मिलते हैं किसमें, आरंभावस्था की। अब देखिए हम लोग इसको रिवाइज नहीं दिव्य करते। देह, दिव्य गंध। हाँ, अब देखिए ये रिवाइज हो गया। अब आपने कल नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अभी का क्लास आप मिस कर देते तो आपको ये चीज पता ही नहीं होती। तो मैंने बताया था 4 नादानुसंधान की अवस्था थी ना, आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति। तो आरंभावस्था में भी वहां पे क्या देखने को मिलता है, एक देव देहम और एक दिव्य गंध, उसके फल होते हैं। और यहाँ पे भी देव देहम बताया गया किसके अभ्यास से, वारिसार धोती के। तो इसको समझिए क्या बोला गया, कंठ तक, हाँ, आकंठम पूर्येद वारी वक्त्रेंच पिबेचने, कंठ तक पानी पी लेना है, और उसके बाद आप अधो मार्ग से ना, च उदरे, च उदरा, उदर च उदरे ना, मतलब आप अपने पेट में उसको चला करके उसको निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे उतनी विधि नहीं बताई गई, लेकिन जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड बताया। उस मेथड को यहाँ पे क्या बोला गया, शंख प्रक्षालन ना, शंख प्रक्षालन। अब देखिए यहाँ से हर साल क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं कि शंख प्रक्षालन क्या है, उसमें कितने आसन होते हैं, उसको क्रम से लगाइए, चाहे बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, या कौन से आसन उसमें है कौन से नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, 5 आसन की चर्चा की है, और सीक्वेंस में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक ताड़ासन है, ताड़ासन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और वो सब हर बार आएंगे। ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, फिर उद्राकर्षण, सर त्रियक भुजंगासन, फिर सर उदराकर्षण। त्रियक भुजंगासन फिर उद्राकर्षण। यस, त्रिएक भुजंगासन और उद्राकर्षण। कोई है जो शंख प्रक्षालन का अभ्यास किया है यहाँ पे? मैंने किया है सर। ओके, जिन्होंने नहीं एक बार किया है किया है। और आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम लोग होपफुली संडे को, अभी जो माइक म्यूट कर लें आप अपना, अपकमिंग संडे को हम लोग ये जो प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे ना, हम लोग सर ताड़ासन, त्रिरेक ताड़ासन, और क्या बताया ये 3rd नंबर पे? कटी चक्रासन ना, अभी वो आपको प्रैक्टिस भी मैं दिखाऊंगा। ये हो गया, ये जो पोस्चर दिख रहा है, ये पहला वाला ये ताड़ासन है, दूसरा त्रिएक ताड़ासन, तीसरा यहाँ पे ये कटी चक्रासन है, चौथा यहाँ पे त्रिएक भुजंगासन, और पांचवा उद्राकर्षण में। ये सारे अभ्यास हम लोग करेंगे। सो आप केवल क्या कीजिए, इसके सीक्वेंस याद रखिएगा, ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिएक भुजंगासन और उद्राकर्षण। और क्या होता है कि जब आप इन 5 आसनों को क्रम से करते हैं ना, तो क्या होता है, जनरली आप पानी पीते हैं ना, तो कभी भी वो आपके गुदा मार्ग से बाहर नहीं आती है ना। लेकिन जब आप इस आसनों को क्रम से करते हैं, तो जो आपकी स्टमक होती है और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी जाती है और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, ऐसे करते हुए ना। तो जो पेट का स्टमक होता है और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके बीच में एक पायरोलिक वल्व होता है ना, वल्व। तो जब आप इन आसनों को 5 क्रम में करते हैं, तो ये वल्व खुलता है और फिर ये पानी चला जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए फिर आपके एनस से बाहर आता है। पहले सॉलिड स्टूल आएंगे, फिर लिक्विड स्टूल आएंगे। और क्या करना है आपको, ये पानी पहले पीना है, 4 ग्लास 6 ग्लास पिया, 5 आसन किया, फिर आपने 2 ग्लास पिया, फिर 5 आसन किए, फिर 2 ग्लास पिए, 5 आसन। तो इस तरीके से जब 13-14 ग्लास आप पानी पी लेंगे, तो आपकी जो
लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी पूरी सफाई हो जाएगी। और यही चीज वहां पे बताया गया कि आप पानी पिए कंठ तक और उसको अधोमार्ग से बाहर कर दें, जो आपका यहाँ पे जो बताई गई वारिसार्ध होती है। और इसको संघ प्रक्षालन, कहीं कहीं लघु संघ प्रक्षालन दिखे तो वो भी एक ही है। अभी के लिए याद रखिएगा, लघु संघ प्रक्षालन या संघ प्रक्षालन, दोनों की विधि सेम ही है ना। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है दीपक जी? निवेदिता जी क्लियर हुआ आपको? जी सर। ओके। अब देखिए, वातसार हो गया, वारीसार हो गया। अब बात करते हैं अग्निसार। इसको वहनीसार भी बोलते हैं ना, वहनी मतलब भी अग्नि होती है, वहनीसार। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्राणवायु को रोककर नाभि को मेरु पृष्ठ में आप अपनी नेवल को आप क्या करें, एक तरीके से इनडायरेक्टली कपालभाति करने के लिए कह रहा है ना। और वो कपालभाति जो जो हम लोग किए हैं ना, वो नहीं यहाँ पे हम लोग जो अभी के टाइम पे कपालभाति करते हैं। आपको क्या करना है, पेट को बार बार मेरु पृष्ठ मतलब अपने स्पाइनल कॉलम में सटाने का प्रयास करेंगे ना, बार बार झटके से। और इससे अग्निसार संज्ञक और धौती कर्म संपन्न होता है ना। ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं, बार बार अपने नेवल को सटाते हैं ना मेरु पृष्ठ में, इसी से क्या होता है, ये धौती संपन्न होती है। इससे सभी उदर रोग नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है। उदर आमजय ना, उदर के जो संबंधित रोग हैं, उदर और अमाशय, अमाशय वही हो गया ना, उदर आमजय। और क्या होती है, जठराग्नि विवर्धनम, मतलब जठराग्नि भी प्रदीप होती है। और यहाँ पे भी देखिए देव देहम मिला ना। अभी से पहले कहाँ मिला था देव देहम? विकास जी बताएंगे। देव देहम मिला था कहीं? विकास जी, विकास जी माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी से। देव देहम मिला था अभी से पहले कहीं? जी सर, मिला था। किस अभ्यास में मिला था? बात सर वाक्सार में मिला था, वारीसार में मिला था, या दोनों में मिला था? रिया जी आप बताइए जल्दी से। रिया जी वात्सार में मिला था। वारीसार में भी मिला था, ये वारीसार हम लोग वारीसार में मिला था। नहीं याद आ रहा है? नहीं नहीं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नो था सर। वारीसार में हम लोगों को मिला था। वातसार में ज्यादा कुछ नहीं, वहां सर्व रोग क्षय था, देह निर्मल कारक था और देहानल विवर्धनम, ये तीन ही थे। जो वारीसार अभी हम लोगों ने पढ़ा, देव देहम उसमें था। और अभी जो हम लोग अग्निसार पढ़ रहे हैं या वहनीसार, उसमें देव देहम है। अब इसको मैं कंक्लूड करूंगा जब इसके बाद एक और अभ्यास हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इससे भी क्या होता है, देवताओं के समान शरीर हो जाता है ना, देवताओं के जैसा शरीर हो जाता है। और ये अभ्यास क्या है, देवा नाम अपनी दुर्लभ, देवताओं के लिए भी ये अभ्यास दुर्लभ है, बहिष्कृत होती आते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, काकी मुद्रा। तो इतने अभ्यास में अभी तक काकी मुद्रा का मिला चर्चा, किसमें मिला? प्रीति जी सर बताएंगे। वाट बताइए। सर वाटसार में वात लिखा हुआ तो नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि कोए की चोंच के समान लिखा है, पर काकी मुद्रा का मेंशन नहीं है। काक चंचू लिख दिया ना, कौवे की तरह चोच ना, वहां पे लिखा था ना, काक चंचू, कौवे की जी तरह चोंच करना है। तो एक तरीके से यहाँ पे भी बोलिए कौवे की तरह चोच या कौवे की तरह मुद्रा किसमें करने के लिए बताया, तो दो अभ्यास याद रखिए। क्या बोला गया कि कौवे की तरह समान ओठों को करके वायु का पान करना है और उदर उदर को भर लेना है। उस पान की हुई वायु जो आप पी रहे हैं उसको आधे पैर, अब देखिए एक और यहाँ टाइम वाला रिलेशन आया, आधे पैर 1.5 घंटा, ये याद रखिएगा। तो 1.5 घंटे तक उदर को रोक कर परिचालित करते हुए अधो मार्ग से निकाल देना है। मतलब आप अपने एनस से उस वायु को जो आप मुख से या चोंच से पान किए, उसको आप अपने एनस से बाहर कर देंगे। और इसी को हम लोग बहिष्कृत धोती कहते हैं। अंत धोती का एक लास्ट पार्ट है। तो 4 हो गए, वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। आते हैं इसके लाभ पे। तो क्या बोला है कि ये उसी में ना, बहिष्कृत वाले में क्या करना है आपको, एक तरीके से जो आपकी रेक्टम होती है ना, जो रेक्टम है उसको आप पुश करेंगे तो आपकी वो बॉडी से बाहर आ जाएगी, राइट। और उसके बाद उसका प्रक्षालन करना, उसकी सफाई करनी है आपको रेक्टम की। तो क्या बोला गया कि नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालना है। मतलब नाभि तक खड़े हो जाना है, हाँ? और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने रेक्टम को बाहर निकालना है और उसको साफ या उसकी सफाई करनी है, उससे मल का त्याग करना है। और जब नाड़ी की सफाई हो जाए तो पुनः उसे अंदर ढकेल दो। और ये सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, इसके लिए कुछ बताई गई है ना। क्या बताया गया है देखिए
कि जब तक साधक में इतना सामर्थ्य उत्पन्न ना हो जाए कि वायु को आधे पहर तक उदर में रोक सके ना। क्या होता है देखिए कि जब आप अपने रेक्टम को बाहर निकालें, तो अगर आप जैसे मूल शोधन या अश्विनी मुद्रा का अभ्यास नहीं किए, वो बाहर आ जाएगी लेकिन आप उसको अंदर नहीं समेट पाएँगे जब तक कि आप मूल बंध का अभ्यास नहीं करो, आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास नहीं करो। और उसी के लिए वो क्या बोला गया है कि जब तक ये देखिए, वायु को आधे पहर तक उदर में रोक सकें, तब तक इस धोती को नहीं करने के लिए बताया गया ना कि जब आप वायु को 1.5 घंटे तक शरीर में रोक सके तभी आपको इस बहिष्कृत का प्रक्षालन कर्म जो है ना ये करना है। अन्यथा जैसे आप बाहर तो निकाल देंगे, हो सकता है वो आपकी रेक्टम अंदर की तरफ नहीं जाए, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें एक टाइम बताया गया है कि आपको 1.5 घंटे वायु को पेट में रखने के लिए सक्षम होना है, तभी आप इस अभ्यास को करेंगे। और इससे क्या बोला गया है देखिए, देव देहो। अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस धोती से देव देहम का लाभ नहीं बताया गया ना, अंत धोती, वातसार, वारीसार, वनिसार, बहिष्कृत। तो ये 3 में तो थे देव देहम, लेकिन जो पहला था वातसार इसमें नहीं था। ये छोटा छोटा चीज आप याद रखिएगा और ये तभी होगा जब आप रेगुलर इस चीज को पढ़िएगा ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 हम लोगों ने कर लिया अंत धोती ना, अंत धोती हम लोगों ने कर लिया, वातसार, वारीसार, वनिसार, बहिष्कृत। अब बात करते हैं दंत धोती की। तो अंत धोती के 4 हो गए, ये याद रखिएगा। और ये हो गए। अब दंत धोती की बात करते हैं तो इसके कितने बताएंगे देखिए, दंत मूल, जीवा मूल, रंध्रम चौ, कर्ण युग मयो। तो यहाँ पे ना दांत की सफाई बोला गया, जीवा की और रंध्र की, आपको कान की, दोनों कानों की ना, रंध्र चौ, कर्ण युग मयो। और कपाल रंध्र मतलब आप अपने फ्रंटल हेड को, आप अपने ललाट की या आप अपने टॉप हेड की भी सफाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 हो गए ना, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र बायां दायां और कपाल रंध्र। तो अंत धोती के 4 हो गए, दंत धोती 5 हो गई। ये छोटा छोटा याद रखिएगा। और ये धोती के ही अभी चल रहे हैं ना, इसमें धोती को बहुत डिटेल में बताया गया है और क्वेश्चन पहले भी आते थे और यहाँ से हर हमेशा क्वेश्चन आएंगे, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए दंत मूल के लिए मतलब दांतों की सफाई के लिए क्या बोला गया है कि जब तक मैल ना छूट जाए, और ये किससे छुड़ाना है, खादिर के रस से अथवा विशुद्ध मिट्टी ना, खादिर के रस से और विशुद्ध मिट्टी से आपको दांतों की सफाई करनी है ना। पहले भी लोग वो देखते होंगे कि नीम के, आम के, अमरूद के बहुत तरीके के वो रहते हैं ना, तो उसी तरीके क्या करना है, खादिर के रस से आपको दांतों की सफाई करनी है और मिट्टी जो थोड़ी शुद्ध हो ना उसकी सफाई करनी है। और योगियों को यह साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातः काल अवश्य करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंत मूल धोती को प्रमुख कर्म मानते हैं। इसमें वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दांतों की रक्षा के लिए आपको इस अभ्यास को करना है। और 2 चीज, खादिर के रस और विशुद्ध मिट्टी, ये 2 चीज आप याद रखिएगा और इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे फिर क्या बोला गया है, अब बात करते हैं जीवा शोधन या जीवा मूल ना। तो जीवा की सफाई के लिए क्या बोला गया है, अब जीवा शुद्धि का कारण बता दो, ये क्यों जीवा शोधन करना क्यों चाहिए ना। यह दीर्घ लंबिका कहलाने वाला प्रयोग जरा मरण रोग आदि का नाशक है ना। इसकी विधि बाद में बताएंगे, लेकिन ये क्यों करना चाहिए ये बताएंगे। दीर्घ लंबिका, और दीर्घ लंबिका जब आप क्या करेंगे, जीव को बार बार आगे की तरफ खींचेंगे ना। हम लोगों ने हट प्रदीपिका में बहुत अच्छे से देखा था, काटन चालन 2 3 विधि देखा था। उसके बाद वहां पे आप स्नूही के पत्तों से उसको धारदार से जीव के सेवाबंद को हटाने के लिए कहा गया। तो उसका उद्देश्य एक ही था कि आप अपने जीव को कपाल कुहर में प्रवेश करा सके। इन द सेम वे यहाँ पे क्या बोला गया, इसका कारण क्या बताया गया कि यह दीर्घ लंबिका मतलब आपकी जो जीव है ना उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कराया गया, जो कि क्या है, जरा मरण एवं रोग आदि का नाशक है। आगे इसको बताएंगे कैसे है, जब आप खेचरी में पढ़ोगे तब कैसे जरा मरण और रोग आदि का नाश करता है, ये चीज वहां बताएंगे। लेकिन अभी इसका कारण क्या बताया गया, जीवा शोधन क्यों करना चाहिए। यह दीर्घ लंबी का है, मतलब इससे जीव की लंबाई बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे जीवा शोधन बताया गया। अब कैसे करना है देखिए, 3 अंगुली, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उंगलियों को मिलाकर कंठ में डालकर किसी को याद आ रहा है कि हम लोग जब भस्त्रिका प्राणायाम किए थे तो उसमें शरीर में थकान आ गई थी, तो हम लोग कैसे इनहेल और एक्सहेल किए थे, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या। सर सूर्य भेदी थकान हो जाने प्राणायाम पर करना था। सूर्य भेदी करना है। नहीं नहीं, हाँ सूर्य भेदी करना, लेकिन उसमें कुछ उंगलियों की पोस्चर्स बताई थी क्या मैंने। सर ये अनामिका
और मध्यमा वाली उंगली को मतलब फोल्ड करके मध्यमा ऊपर अंगूठा और अनामिका से रिंग फिंगर से नोज के पास लगाना है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बंद करना है। अच्छा। थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करना है। कब? आपको जब भस्त्रिका प्राणायाम में थकान आ जाए तो आपको एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम करना है और 2 उंगली नहीं रहेगी। कौन-कौन? मध्यमा और तर्जनी, ये नहीं लगाना है ना, मध्यमा और तर्जनी नहीं लगाना है। आपको थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का यूज करना है। यहाँ पे किसको करना है देखिए, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और तर्जनी, इन तीनों की सहायता से क्या करना है। यहाँ पे थंब आपका नहीं है ना, थंब खत्म है, थंब और लिटिल फिंगर नहीं है ना। तो ये छोटा-छोटा चीज़ है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन आपको फिर भी ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो इन 3 उँगलियों को ना, जो बीच वाले 3 उँगली है, उसकी सहायता से क्या करेंगे, कंठ में डालकर जीवा की जड़ को स्वच्छ करना है। मतलब आप अपने थोरैसिक रीजन में अंदर की तरफ हल्का-सा इंसर्ट करके बार-बार उसकी सफाई करेंगे, जिससे धीरे-धीरे कोमलता से रगड़ने से कफ दोष। अब मैं जिनसे पूछूँगा, जो लोग रेगुलर थे, आप लोग रेगुलर नहीं रहते ना, इसलिए मुझे पूछने में भी अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से बताएँगे दीपक जी, कोई और नहीं बोलेगा। कफ दोष कहाँ-कहाँ नाश देखा था हम लोग? जल्दी से बताइए तो। कफ दोष का नाश षटकर में किस-किस अभ्यास से बताया गया था? जल्दी-जल्दी बताइए। हठ प्रदीपिका में। याद आ रहा है? रिया जी, आप बताना चाहेंगे? भस्त्रिका भस्त्रिका षटकर्म नहीं है, मैं षटकर्म की बात कर रहा हूँ। षटकर्म में किस-किस अभ्यास में कफ दोष का नाश या निवारण बताया गया था? चलिए, निकी जी आप बताइए। धवती और कपालभाति। बस्ती। वेरी नाइस। बस्ती। ये 3 अभ्यास थे और उसमें कौन-सा अभ्यास था? प्राणायाम वगैरह में था क्या किसी में? कफ उज्जयी में था, और वात पित्त कफ तीनों भस्त्रिका में था। ये और किसी में था क्या? सूर्यभेदन में। हाँ? नहीं। सूर्यभेदन नहीं, उसमें वात होता है, वात होता है, वात। हाँ, यही चीज जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, अब देखिए यही से जो लोग रेगुलर पढ़ेंगे उनको मजा आएगा और जो लोग रेगुलर नहीं पढ़ेंगे उनको लगेगा कि क्या ये बार-बार मेरे को क्यों नहीं आ रहा है ना, तो हो सकता है आपको उतना मजा नहीं आए। तो आप से ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले 2 साल 3 साल के क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं जो पूछ रहा हूँ ना, ये अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं ना, तभी आपको फिर नेट के एग्जाम में मजा आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या कुछ भी पूछा जा रहा है ना। आंसर क्या हुआ? आंसर अभी बताया ना इन लोगों ने। जो 3 अभ्यास थे, धोती, बस्ती और कपालभाति, ये षटकर्म के अभ्यास हैं। और यहाँ पे जो उज्जयी है, उज्जयी और भस्त्रिका, भस्त्रिका में वात पित्त कफ तीनों में लाभदायक है, लेकिन यहाँ मैं स्पेशली वात पूछा तो ये तो नो डाउट हो ही जाएगा। और उज्जयी में भी आपके जो वात दोष है ना, उसका भी बताया गया ना, सॉरी कफ दोष जो है उसका बताया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये इसका लाभ नहीं पड़ा। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या बोला गया कि यह कफ दोष का निवारण होता है और यह सफाई और रगड़ना हो जाए ना, जब वो हो जाए तो क्या करें, जीभ में थोड़ा सा मक्खन लगाकर और फिर पुनः जैसे गाय को दूधते ना, उसी तरीके से अपने जीभ का क्या करना है, दोहन करना है। उसके बाद लोहे की चिमटे से जीभ को पकड़कर बाहर की तरफ खींचना है ना, हल्का सा पकड़ पकड़ के धीरे धीरे खींचेंगे। यहाँ पे कार्टन चालन दोहन इस वाले में नहीं बताया गया है। हो सकता है जब खेचरी पड़े तो वहां देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे भी दीर्घ लंबी जीभ की लंबाई बढ़ती है इन के अभ्यास से ना, जो यहाँ पे विधि बताई गई। और इसको कब-कब करने के लिए बताया गया? अभ्यास को प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करने से जीभ की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस अभ्यास को दीर्घ लंबिका भी कहा गया ना। ये देखिए, कृते च नित्यं सा लंबिका दीर्घताम व्रजेत ना, तो ये याद रखिएगा कब-कब करना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना है इस अभ्यास को। और यह कफ दोष में अभी तक एक अभ्यास मिला है जो कफ दोष में लाभदायक है ना, कौन सी? जीवाशोधन। अब आगे इसी तरीके से मिला करके हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ना, तो आप क्लास को कभी मिस मत कीजिएगा। आगे आते हैं। अब देखिए, इसके पहले जो थी उसमें तर्जनी, मध्यमा और अनामिका था। तो यहाँ आपकी मध्यमा हट गई, तर्जनी और अनामिका को मिलाकर क्या करना है, आपको कानों की सफाई करनी है। और इससे क्या होगा, नित्यम अभ्यास योगेन नादान्तम
नादांतरम प्रकाशयेत, मतलब आपको जो नाद की अनुभूति होती है ना, जब आप कर्ण रंध्र धोती अभ्यास करेंगे तो आपको नाद का जो प्रकाश होगा, नाद की अनुभूति होगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो 2 अंगुली तर्जनी और अनामिका, वहां कौन सी थी? मध्यमा, तर्जनी और अनामिका ना, तर्जनी मध्यमा अनामिका, वो 3, यहाँ पे 2-3। भस्त्रिका वाला मैंने बता दिया, तो आप उसको भी याद रखिएगा। आगे फिर क्या कहा गया है? अब आते हैं लास्ट धोती, दंत धोती की कपाल रंध्र ना। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, धोती 4 थी, अंत धोती, दंत धोती, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अंत धोती वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत, ये थे। दंत धोती में दंत धोती, जिह्वा, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र 2, और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कपाल रंध्र। हाँ, कपाल रंध्र। कपाल रंध्र में क्या बोला गया? देखिए, अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को समेट कर एक कप की आकृति ना, जैसे आप 5 उंगलियों को ऐसे रखेंगे, सर्कल बनाते हैं ना, तो एक कप की आकृति बनती है। उससे क्या करना है? कपाल रंध्र में ना आप अपने टॉप ऑफ द हेड उसको एक तरीके से थपकी देंगे, और इसके अभ्यास से कफ दोष। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि दंत धोती की, दंत धोती से किस दंत धोती से ना, किस दंत धोती से कफ दोष का निवारण होता है? दंत धोती से कफ दोष का निवारण होता है। अब यहाँ पे अगर दंत धोती, ये 4 आपको याद नहीं रहेंगे, हो सकता है यहाँ पे हृदय धोती वाला भी दे देना, जैसे आपको दे दिया ना, दंत मूल, जिह्वा मूल, ये कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र और हृदय धोती। तो अब आपको याद, हृदय धोती का अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा। अभी के लिए याद रखिएगा कि कफ दोष 2 हो गए, कौन कौन? एक जिह्वा मूल और एक कपाल रंध्र। और इससे क्या बताया गया? देखिए, जब आप थपकी देते हैं ना, उससे क्या होता है? जो ऊपर की नाड़ियां रहती है ना, जो आपके नर्व्स, जो चैनल्स रहते हैं आपके मस्तिष्क में, वो निर्मल होती है ना, और इससे क्या होती है? दिव्य दृष्टि। क्या याद आ रहा है? दीपक जी, नहीं, दीपक जी से बहुत बार हो गई, कोई नहीं बताएगा। पूजा जी, आपको याद आ रहा है? दिव्य दृष्टि हम लोग पढ़े थे क्या हठ प्रदीपिका में कहीं? किन्हीं को सर पढ़ा था। याद आ सर रहा नेति, है? दृष्टि प्रदायिनी, क्या बोले? कोई सर लाइन था सर नेति उसमें, में। दृष्टि प्रदायिनी करके ऐसे था। वज हाँ, तो केवल दिव्य दृष्टि प्रदायनी था, इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, वो एक तरीके से पूरा याद रखना चाहिए। निकिता जी, आप बताना चाहेंगे कहाँ था? नेति में, हम्म, वज्रोली में। वज्रोली में। नेति में और अमरोली में, हाँ, अमरोली। बहुत अच्छा। नीति और अमरोली। अब एक और मिल गया आपको, कपाल रंध्र ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज आप याद रखिएगा। तो अब इसको कब कब करना है? निद्रांते, भोजनांते च, दिवांते च, दिने दिने ना। तो अब देखिए, निद्रा के अंत में, जब आप सो करके उठे ना, नींद आपकी खत्म हो जाए, उसके अंत में, भोजनांते, भोजन के अंत में, और दिवांते, दिन के अंत में, मतलब शाम में या सोने से पहले, खाना खाने के बाद इसका अभ्यास करना है, ऐसा यहाँ बताया गया। अब इसी तरीके से एक और मिला था, जो आप पढ़े थे, महामुद्रा, महाबंध और महावेद को मिला करके कुछ था, तीनों के लिए कोई एक श्लोक मिला था, याद आ रहा है किसी को? हर दिन में 8 बार, हर 3 घंटे पर। हाँ, श्लोक क्या था? अष्टधा क्रियते चैव यामे दिने दिने ना, मतलब दिन में 8 बार करना है, हर 3 घंटे पे। पर यहाँ पे क्या बोला गया है? निद्रांते, भोजनांते च, दिवांते च, दिने दिने ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये हो गया हमारा जीवा सूदन, दंत मूल धोती खत्म हो गई, 2 हो गई, अंत धोती, दंत धोती पढ़ लिया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं हृदय धोती। ये भी 3 हो गया। तो पहला जो था ये 4 था, ये 5 था, ये 3 था ना। हृदय धोती 3 है। कौन कौन? दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। अब जो वस्त्र धोती हम लोग ने वहां पढ़ा था, यहाँ पे उसको हृदय धोती के अंतर्गत रखा गया है ना। ये चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनेगा ना, कि हठ प्रदीपिका में जो धोती बताई गई, वहां ये भी नहीं लिखेगा वस्त्र धोती, केवल पूछ लेगा कि जो धोती हठ प्रदीपिका में बताई गई है, उसको हम लोग उसको महर्षि घेरंड किस के अंतर्गत रखते हैं? अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती के अंतर्गत, ऐसे करके पूछ लेंगे ना। तो याद रखिएगा, वस्त्र धोती यहाँ पे हृदय धोती के अंतर्गत रखा गया है। तो 3 है, कौन कौन? दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। आइए एक एक को समझते हैं। दंड धोती के लिए क्या बोला गया है? कि आप केले के मृदु भाग, आप जब देखेंगे ना, कि केला जो केला का पेड़ होता है ना, वो उसका जो छोटा सा पतला सा जो होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने वहां पे उस वीडियो में फोटोज दिखाए थे, अभी मेरे पास फोटोज नहीं है, तो आप देख लेना उसको जाकर के। वहां पे जब केला का जो होता है ना, बहुत प्लेन, बहुत मुलायम होता है,
वो ले लें, या क्या करें आप हल्दी के डंडे भी मैंने दिखाया था, हल्दी के डंडे ले लें, या आप बेंत मतलब कितारी गन्ना जो होता है ना, उसका भी जब छोटा रहता है ना, वो बेंत बहुत उसका डायमीटर ज़्यादा नहीं होता ना, बहुत पतला-सा होता है। तो इन तीनों का यूज़ करना है। अब इसको क्या करना है, हृदय के मध्य बार-बार घुसाकर आप अपने ओएसोफेगस में इसको इंसर्ट करेंगे। इसको केले के अ, डंडे या हल्दी के डंडे या बेइतना गन्ने के डंडे, इसको आप अपने ओएसोफेगस में इंसर्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे बार-बार अंदर-बाहर करना है ना, और बहुत सावधानी से इस चीज़ को करने के लिए कहा गया है। जिससे क्या होगा, कफ, पित्त, क्लेद, हाँ? का मुख द्वार से रेचन करना चाहिए। यह कर्म हृदय रोग का भी निश्चित रूप से नाश कर देता है। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ मिल गया यहाँ, कफ, पित्त। कोई बताएगा कफ, पित्त किसके? मैं जिनसे पूछूँगा ना, और कौन रेगुलर आते हैं, निवेदिता जी आप बताइएगा। कफ और पित्त के लाभदायक विलापदायक या किसी में? षटकर्म में बताइएगा। सर बस्ती में, और और कफ जो है वो धोती में। नहीं, कफ, पित्त इकट्ठी मैं बात कर रहा हूँ। कफ और पित्त दोनों में लाभदायक सर था। बस्ती में। और अदर अदर देन षटकर्म, ये कहीं और अभ्यास? सर कफ में वो कपालभाति। नहीं, मैं वहाँ पे बताइए, कफ ने मैं वात का। नहीं, सर वो भस्त्रिका प्राणायाम में। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम दोनों में जी सर। त्रिदोष था, लेकिन जब अब केवल कफ पित्त की बात करें तो नो डाउट वहाँ पे वात भी होता है, लेकिन याद रखिएगा दंड धोती की अगर पूछा जाए ना, तो कफ पित्त ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो और बताया गया ना कि हृदय रोग जो होते हैं ना, जो भी आपकी हृदय रोग होती है उसमें भी इसका आई मीन ये हेल्पफुल होती है ना। तो ये सर क्लेड क्या होता है? क्लेद एक तरीके से आप कफ भी कह सकते हैं ना, जैसे कफ यहाँ पे कह सकते हैं ना, कफ भी कह लीजिए, लेकिन क्लेद फिर एक्चुअल में कफ पित्त क्लेड एक साथ लिखा है ना? हाँ हाँ, तथा क्लेदम जो लिखा है ना, वो क्लेद आप कफ, पूरा कफ भी नहीं होगा ना, मतलब जो गले में क्या होता है, जो हल्का हल्का कैसे बताऊं आपको, म्यूकस। हाँ म्यूकस भी कह सकते हैं। हालांकि एक्चुअली में म्यूकस जो होता है ना, वो आपका कफ ही होता है ना, लेकिन आप म्यूकस यहाँ पे कहेंगे। क्लेश इत्यादि करके ऐसे होगा सर। नहीं, क्लेद है, क्लेद क्लेस नहीं है। आदि। आप इसको इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं ना, म्यूकस को शायद हिंदी में हम लोग क्लेश सॉरी श्लेष्मा ही बोलते हैं ना, श्लेष्मा कफ ये एक ही हुआ ना। तो म्यूकस अगर श्लेष्मा होगा तो वात पित्त कफ तीनों में ये हो जाएगा ना। ये म्यूकस को शायद हम लोग श्लेष्मा ही बोलते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। बस मेरे को ये पता है कि क्लेद को हम लोग म्यूकस इंग्लिश में बोलते हैं, म्यूकस शायद श्लेष्मा ही होता है, तो ये तीनों हो जाएंगे ना, कफ पित्त सॉरी ये म्यूकस ना, कफ पित्त म्यूकस। ये वात तो नहीं ही होगा, ये बात तो श्योर है ना। लेकिन ये याद रखिएगा, क्लेद एक वर्ड है और इंग्लिश में इसको म्यूकस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ये हो गया कफ, ये पित्त और ये म्यूकस। इसको इंग्लिश में भी कफ ही बोलते हैं, इसको पित्त और इसको म्यूकस बोलते हैं। क्लेद वर्ड याद रखिएगा, क्लेद में लाभदायक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये क्लियर है ना सभी को? जी सर। ओके, अब बात करते हैं वमन धोती। वमन मतलब होता है वोमिट करना ना, वमन धोती। इसमें क्या करना है, आपको भोजनांत देना, भोजन के अंत में जैसे आप खाना खा लें। ये यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया। यहाँ पे जनरली हम लोग जब आप देखेंगे ना, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक या कहीं पे भी देखेंगे, जो वमन धोती होती है ना, उसको हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, खाली पेट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, 4-5 गिलास पानी पीते हैं और उसको फिर वोमिट करके निकालते हैं। भोजनांत का अर्थ अगर लगाया जाए कि भोजन के अंत मतलब वो ऑलमोस्ट पच जाए ना, आपके अमाशय, आपके पेट जो है ना खाली हो जाए, उसके बाद क्या करना है आपको, पिबेत वारी चा कंठ पूरितम शुद्धि, मतलब कंठ तक पानी पीना है, जैसा आपने वारी सार धोती में पिया था। उसके बाद क्या करना है, आपको उसको वमन करके बाहर निकाल देना है ना, उसको बाहर निकाल देना। और देखिए ये भी क्या है, कफ और पित्त। तो दंड धोती के दोनों हो गए ना, दंड धोती वमन धोती दोनों में ये मिल गया, कफ और पित्त, कफ और पित्त दोनों में लाभदायक है ना, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से जब आप लास्ट में पढ़ते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया ना, ये वही पॉस्चर बताई गई है कि आपको क्या करना है, पानी पीना है और इन फिंगर्स को इंसर्ट करके आप जब ऐसे गुदगुदी लगाएंगे ना, तो वो पानी जो आपने पिया है वो बाहर आ जाती है। इसको जो है ना बुक में देखेंगे, कहीं कहीं आपको कुंजल क्रिया देखने को मिलेगी।
तो अगर आपको कुंजल कहीं मिल जाए तो आप ये याद रखिएगा, इसको वमन धोती बोलते हैं ना। तो हो सकता है कल को क्वेश्चन पूछ जाए कि कुंजल क्रिया किस धोती के अंतर्गत आती है ना, कुंजल क्रिया किस धोती के अंतर्गत आती है, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती या मूल शोधन ना। तो ये याद रखिएगा, ये हृदय हृदय धोती। हृदय धोती के अंदर आती है कुंजल क्रिया, जिसको हम लोग वमन धोती बोलते हैं गृहण संहिता में। यहाँ पे भी कहीं आपको दिख जाएगा जब आप इसको देखेंगे ना, कुंजल क्रिया बोलते हैं। चलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये 2 हो गए। अब लास्ट जो बोला गया वस्त्र धोती ना, दंड, वमन और वस्त्र। दंड, सर वमन, वस्त्र। वस्त्र धोती को ही वाचसा भी कहा गया है क्या? नहीं, वात्सार में केवल हम लोगों ने वायु का पान किया था, भूल गए क्या? वायु का पान किया था। यहाँ पे हम लोग वस्त्र का पान करेंगे, वस्त्र को खाएंगे एक तरीके से ना। तो आइए वस्त्र धोती क्या पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, महीन वस्त्र का 4 अंगुल। क्या दीपक जी वहां पे भी 4 अंगुल था क्या? जी घट सर। घट प्रदीपिका में वहाँ निवेदिता जी लंबाई कितनी बताई गई थी, बताइए जल्दी से। सर 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा। और देखिए यहाँ पे आपको कोई लाभ नहीं, आई मीन इसकी लंबाई नहीं बताई गई ना, ये लंबाई नहीं बताई गई ना, केवल आपको क्या बोल दिया गया, 4 अंगुल चौड़ा। और चौड़ा। एक बार पिछले जून में जो पेपर आया था, जून या शायद पिछले दिसंबर, यही क्वेश्चन आया था कि घेरन संहिता के अनुसार वस्त्र धोती के कपड़ों की लंबाई कितनी बताई गई है। और फिर ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लंबाई बताई ही नहीं गई है। तो जहां जहां जो चीज दिया गया वो डायमेंशन आप जरूर याद रखिएगा। तो क्या बोला गया कि 4 अंगुल चौड़ा, और इसे क्या करना है, धीरे धीरे अंदर की तरफ खाना है ना, निकलना है, मतलब खाना है, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालना है। और इस वस्त्र धोती के लाभ अब देखिए, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त। एक चीज पहले देख लें, ये कफ और पित्त तीनों में हो गया। मतलब कफ और पित्त का लाभ ये ट्रू एंड फॉल्स में बनेगा ना, कि क्या तीनों अभ्यास से कफ पित्त का विकारों को समन होता है या नाश होता है। तो जी हाँ, ये तीनों से होता है ना, दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती, तीनों से होता है। अब इसके साथ साथ अब देखिए गुल्म, अब क्वेश्चन थोड़ा देखिए ट्रिकी होगा। गुल्म कहाँ का मिला था, याद आ रहा है किसी को? सर बस्ती में और शीतली प्राणायाम में। क्या श्लोक कोई बता पाएगा मेरे को, वो श्लोक जिसमें गुल्म इंक्लूडेड था, वो कंप्लीट लाइफ कोई बता पाएगा? श्लोक तो याद नहीं है, बट नहीं, ये श्लोक ना जब आप बार बार पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया था ना कि धोती में जो बताया था 20 प्रकार के कफ ना, तो वो श्लोक ऐसे था ना, काश्वास, प्लीहा, कुष्ठ। तो देखिए यहाँ पे प्लीहा भी आ गया कुष्ठ भी आ गया ना। तो क्या था, काश्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ रोगांश्च विंशति। और जब उसमें आप पढ़ेंगे ना बस्ती वाले में, तो क्या था, गुल्म, प्लीहा, उदरम, वात, पित्त, कफोद्भव है ना। इस तरीके से श्लोक को आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो वर्ड दिखेगा वहां पे दिखेगा, तो आप आराम से ऑड वन आउट कर लेंगे कि ये वहां है, ये वहां नहीं है ना। तो आई होप जब कल हम लोग मिले ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो आप श्लोक याद रखिएगा, कि जैसे धोती में क्या लिखा हुआ है, काश्वास, प्लीहा, कुष्ठ। तो यहाँ पे कुष्ठ भी है, प्लीहा भी है। और जब बस्ती में पढ़ेंगे तो गुल्म, प्लीहा, तो ये गुल्म मिलेगा आपको, प्लीहा मिलेगा। तो गुल्म, प्लीहा, उदरम, वात, पित्त, कफोद्भव, ऐसे करके जब आप श्लोक को पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। उसी तरीके से जब शीतली शीतकारी के श्लोकों को ना, मैं सारे श्लोक को कभी आपको याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिसमें त्रिदोष से संबंधित या कोई भी रोग से के उपाय बताए गए हैं ना, तो आप उसको कम से कम जरूर याद कीजिएगा। हाँ, सभी के पास 5-10 मिनट है ना, और अभी ऐसा तो नहीं कि नहीं को जाना है। नहीं सर, एकदम बिल्कुल। चलिए बढ़िया, क्योंकि ये लास्ट अभ्यास है, अंध धोती आज हम चाहेंगे खत्म कर लें, तो इसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। अब देखिए मूल शोधन एक अभ्यास आया, बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि आपके अपर ट्रैक ना, आपके ओएसोफेगस से या आपके अमाशय से संबंधित या उसकी सफाई से कौन सा अभ्यास संबंधित है ना। तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वातसार, वो क्या था, आपके केवल पेट की सफाई से संबंधित थी, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उससे सफाई। मूल शोधन जो है वो स्पेशली आपके रेक्टम रीजन के ना, रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई से रिलेटेड है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आपका पेट का कोई रोल नहीं है ना। जो हृदय धोती थी वो आपके ओइसोफेगस, मतलब आपके थोरेसिक रीजन से ना, चाहे आप वस्त्र धोती करें, दंड धोती करें,
वमन धोती करें ना, आपके ओएसोफेगस और थोड़ा बहुत स्टमक की सफाई से, उसमें आपका इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं। लेकिन जब आप मूल शोधन की बात करते हैं तो वो स्पेशली आपके लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। तो क्या बोला गया है, आइए पढ़ते हैं। तो मूल शोधन ना होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती है। मतलब आपको जो अपान वायु से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे ना, वो रेगुलरली होते रहेंगे ना, तो अपान की क्रूरता नष्ट करने के लिए जो मूल शोधन बताया गया उसका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए क्या बोला गया, प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अपान वायु की क्रूरता नष्ट करने के लिए। अब कैसे करना है, 3 चीज बताया गया। हल्दी का जड़ अथवा मध्यमा उंगली अपने मिडिल फिंगर को क्या करना है, मिडिल फिंगर के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। ये कुछ मिस हो गया क्या, नहीं। तो क्या करना है, आपको अपने मिडिल फिंगर को अपने एनस में इंसर्ट करना है। हाँ, ये मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम जाए तो उसमें क्या करना है, इंसर्ट करके बार बार पानी से उसका प्रक्षालन करना, उसको धोना है। इससे क्या होगा कि जो अपान वायु की क्रूरता है ना, वो नष्ट होगी। और यहाँ पे क्या बोला गया, इस कर्म से कोष्ठ काठिन्य या मल की शुष्कता, कभी कभी आप देखते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध, या ये भी होगा कि किन्हीं का डाइजेशन सही से नहीं ना, तो वो चीज सही होती है। और क्या, अमाजीर्ण आदि निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये चीज याद रखिएगा। कारणम कांति पुष्ट योश्च दीपनम वहनी मंडलम ना, तो ये 3 4 चीज याद रखिएगा। एक और चीज है ना, ये कोष्ठ काठिन्य अमाजीर्ण रोगों में लाभदायक है। कौन, आपका मूल शोधन। ये यहाँ पे हिंदी में लिखें तो ज्यादा क्लियर होगा। क्या, कोष्ठ काठिन्य, ये इसको और ब्रीफ करके लिख दिया, कॉन्स्टिपेशन या मलावरोध एवं अमाजीर्ण रोगों में क्या करता है, निवारण होता है, और इससे भी जठराग्नि प्रदीप्त बताई गई है। तो ये हमारे थे अंतर्धौती। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं, 2 मिनट और होगा। षटकर्म 6 थे। धोतिर बस्तिस तथा नेति लौल्की या नौली त्राटकम कपालभाति, ये थे। धौती हम लोग ने देखा 4, अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। अंत धौती का क्या देखा, वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। बहिष्कृत और वातसार का कौन सा देखा, सॉरी ये तो हो गया ना, वातसार, वहनीसार, वहनीसार, बहिष्कृत। तो हम लोग ने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया दंत मूल के, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र 2 और कपाल रंध्र, ये हो गया। फिर हृदय धौती का कौन सा था, दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती ना, वस्त्र धौती, ये वस्त्र लिखते हैं। और मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं था। तो अंत धौती के आपके 4 हो गए, दंत धौती के 5 हो गए, हृदय धौती के 3 हो गए ना। तो ये आप याद रखिएगा, कल से मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा धौती किसका किसका है और किसके क्या क्या लाभ बताए गए हैं ना। आई होप हम लोग ने षटकर्म खत्म अच्छा सॉरी, धोती का अभ्यास खत्म कर लिया। कल से हम लोग बस्ती का अभ्यास करेंगे ना। ये पूरी धोती खत्म हो गई, आप लोग एक एक धोती को अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसके लाभ को देख लीजिएगा। कल हम लोग बस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाति ये सारे खत्म हो जाएंगे। धोती धोती ही एक्चुअली बहुत बड़ी थी, तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसकी पीडीएफ सर भेज दीजिएगा, ग्रंथ संहिता की पूरी। ये वाला मैं भेज दूंगा अभी क्लास खत्म होते ही। ये वाली भी सर, और पूर्ण रूप से जैसे उसको जो है, क्या पूर्ण रूप से, मतलब पूरा जो है ये ग्रंथ संहिता जो है, ताकि हाँ उसको प्रिंट आउट करा के पीडीएफ। नहीं, ये पीडीएफ भेज दूंगा, प्रिंट आउट अगर कराना चाहो तो आप लोग शॉप में भी करा सकते हैं, या आप बुक्स जी कर सकते हैं ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन इधर धोती वाले से, सर आप लोग इसमें जैसे दंत धौती में दंत मूल, जिह्वा मूल, कपाल मूल और बायां कर्णरंध्र और कपाल दायां कर्णरंध्र, ये हमने लिखा हुआ है इसमें। कपाल मूल ऐसा नहीं है ना, वो कपाल रंध्र है और वो बाद हाँ, में। कपाल कोशिश रंध्र। कीजिए आप इसको सीक्वेंस से ही बोलने का। जी, हाँ, इसको सीक्वेंस दंत से ही मूल, बोलने जिह्वा मूल, कपाल रंध्र और बायां कर्णरंध्र। कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। कर्ण रंध्र में वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बायां है दायां है, बस याद रखना है कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कुछ पूछना हो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा। आप लोग हट प्रदीपिका बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। प्लीज आप लोग पढ़ के आइए, स्पेशली जितने सटकर्म के लाभ हैं उसके लाभ
प्राणायाम के लाभ और जो मुद्राओं के लाभ है उसको, और जो कल मैंने आपको बताया था। कल वाला वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो कल जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, आप नादानुसंधान के लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सभी को हरिओम शुभ रात्रि। जी सर, हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम।